तो दोस्तों, जिस समय भारत की विजिट पर जापानीज प्राइम मिनिस्टर आए हुए थे, उसी समय मैंने आपको वीडियो बनाकर बताया था कि चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग रशिया पहुंच गए हैं। और रशिया उनकी इस विजिट को लेकर पूरी दुनिया में हलचल थी, क्योंकि रशिया यूक्रेन वॉर के दौरान इस तरह का विजिट होना अपने आप में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन अगर वेस्ट और अमेरिका यूक्रेन वगैरह की परेशानी को थोड़ा सा अलग भी रख दिया जाए तो ये स्पेशली भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी चिंता का विषय है। इस समय हम लोग देख पा रहे हैं कि रशिया आर्म्स एंड एम्युनिशंस के लिए काफी ज्यादा संघर्ष कर रहा है, और इस तरह की चीजें भी निकल कर आई कि चाइना की तरफ से इन हथियारों की डिलीवरी रशिया को की गई। चाइना की तरफ से ड्रोन्स भी दिए गए रशिया को। तो कहने का मतलब, जो भारत नहीं चाहता था कि रशिया और चाइना के बीच में किसी तरह की और ज्यादा घनिष्ठता बढ़े, वो एक्चुअली बढ़ते हुए दिखाई दे रही है। अब अमेरिका के विदेश मंत्री ने खुद इसके ऊपर चाइना को अल्टीमेटम दिया कि आप हथियारों की सप्लाई रशिया को ना करें। कहने का मतलब, काफी कुछ चीजें इन दोनों देशों के बीच में नजदीकियों को ला रही है। अब भारत के मन में हमेशा से ये डाउट था कि अगर चाइना और रशिया के बीच में नजदीकियां आ गई, इनके बीच में किसी तरह का कोई डिफेंस पैक्ट या मिलिट्री पैक्ट वगैरह साइन हो जाता है, तो ये भारत के लिहाज से काफी बुरा होगा। यहाँ तक हमें चिंता सताने लगती है कि कहीं ब्रह्मोस मिसाइल की टेक्नोलॉजी चाइना रशिया से हासिल ना कर दे। लेकिन दोस्तों, इस विजिट के दौरान जो सबसे महत्वपूर्ण बात निकलकर सामने आई वो ये थी कि चाइना के राष्ट्रपति द्वारा व्लादिमीर पुतिन को अंतिम क्षणों में जो बात कही गई, उसके ऊपर इस समय पूरी दुनिया गंभीर है। यहाँ पर चाइना के राष्ट्रपति द्वारा ये कहा गया कि अब दुनिया देखेगी वो जो पिछले 100 सालों में नहीं हुआ। कहने का मतलब, पूरी हिस्ट्री, जियोग्राफी, सब कुछ बदलने की बात इस 100 साल वाले शब्द में निकल कर आती है। अब यहाँ पर लोग केवल अनुमान लगा पा रहे हैं कि ये आखिर क्या कहा जा रहा है। क्या यहाँ पर किसी तरह का कोई मिलिट्री पैक्ट वगैरह साइन होने की बात की जा रही है, या फिर यूक्रेन के खिलाफ एक साथ मोर्चा संभालने की बात की जा रही है ताकि बदले में रशिया भी ताइवान को कब्जाने में मदद वगैरह करे, या फिर अमेरिका के खिलाफ किसी तरह की कोई रणनीति है, या किसी तरह से रशिया को भारत से दूर करने की तैयारी है। जो कुछ भी है, ये इसको लेकर काफी ज्यादा चिंताएं भारतीयों के मन में बैठी हुई है। हालांकि वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ से और यूक्रेन की तरफ से शी जिनपिंग से ये आह्वान भी किया गया कि देखिए, अब आपका विजिट चूंकि हो रहा है, काफी घनिष्ठताएं हैं आपकी रशिया के साथ, तो इस युद्ध को रुकवाने के लिए जो भी पहल कर सकते हैं, आप अपने प्रभाव का इस्तेमाल जो कर सकते हैं वो करते हुए यहाँ पर युद्ध को रुकवाने की कोशिश कीजिए। चाइना की तरफ से ये बात कही भी गई थी कि यहाँ पर रशिया यूक्रेन वॉर को लेकर भी डिटेल में चर्चा होगी, और वॉर को रुकवाने के लिए चाइना अगर अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर सकता है और अगर इससे काम बनता है तो डेफिनेटली होगा। लेकिन बीच में भारत के एक्सपर्ट्स का ये मानना है, और कई मीडिया हाउसेस में इस तरह की डिबेट्स वगैरह चल रही है, जिसमें भारत के अलग अलग डिफेंस एक्सपर्ट्स और अलग अलग जियोपॉलिटिक्स के एक्सपर्ट्स ये बता रहे हैं कि अब रशिया और चाइना काफी ज्यादा क्लोज आते जा रहे हैं, जो कि भारत के लिहाज से बिल्कुल भी सही चीज नहीं है। रिसेंटली हम लोगों ने सुना कि S-400 की बची हुई 2 स्क्वाड्रन की जो डिलीवरी है उसमें भी बहुत ज्यादा लेट हो रहा है। यानी पहले जो करार किया गया था वो कुछ इस तरह का था कि पांचों की पांचों स्क्वाड्रन जो हम लोगों ने खरीदी है रशिया से, वो साल 2023 के अंत तक हर हाल में डिलीवर्ड हो जाएगी। हालांकि यहाँ पर हम लोग समझ पा रहे हैं कि रशिया इस समय काफी ज्यादा व्यस्त है, और रशिया के ऊपर कई सारे सैंक्शंस भी लग चुके हैं, तो रशिया की जो प्रोडक्शन कैपेबिलिटी है उसमें काफी ज्यादा गिरावट देखने के लिए मिली है। इसके अतिरिक्त भारत भी सैंक्शंस की वजह से पेमेंट करने में असमर्थता महसूस कर रहा है। तो इसी चीज का हवाला देते हुए रशिया की तरफ से ये बताया जा रहा है कि बची हुई जो 2 रेजिमेंट है उनकी डिलीवरी लेट हो जाएगी, और 2023 के अंत तक इनकी डिलीवरी नहीं की जा सकती। इस समय तक हम जानते हैं कि 3 रेजिमेंट भारत को डिलीवर कर दी गई है, 2 और बची है जिनके अंदर हो सकता है डिले। लेकिन यहाँ पर भारत के एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि इसके पीछे चाइना हो सकता है। जी हाँ, S-400 सीधे सीधे थ्रेड है चाइना के लिए। भारत ने भी जो S-400 खरीदा है वो पाकिस्तान के लिहाज से नहीं खरीदा है। पाकिस्तान के अंदर इतनी कैपेबिलिटीज अब है भी नहीं कि उसके लिए S-400 जैसे हथियारों का इस्तेमाल किया जाए। नो डाउट हम लोगों ने पंजाब प्रांत में पहली रेजिमेंट डिप्लॉय जरूर की है, जो कि चाइना पाकिस्तान दोनों पर नजर रखेगी, लेकिन जो मेन मकसद है इसका वो चाइना द्वारा भेजे गए खतरे से निपटने के लिए है। इसके अतिरिक्त हम लोग देख पा रहे हैं कि LAC पर माहौल भी काफी तनावपूर्ण है। S-400 के स्क्वाड्रंस की काफी ज्यादा रिक्वायरमेंट महसूस हो रही है हमें। कल ही मैंने आपको वीडियो बनाकर बताया कि चाइना द्वारा DF-26 मिसाइल, जो कि 5000 किलोमीटर लगभग रेंज रखती है, वो भारतीय सीमाओं से सटे हुए इलाकों में उन्होंने डिप्लॉय कर रखी है, और इनसे निपटने के लिए भारत के पास S-400 है। इस बात का कॉन्फिडेंस अब अमेरिका भी दिखा रहा है। तो भारत को हर हाल में बाकी की रेजिमेंट जो बची हुई है S-400 की, वो हर हाल में जल्द से जल्द चाहिए, ताकि अगर किसी तरह का कॉन्फ्लिक्ट इस दौरान होता है तो ये हमारे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि ऑफेंस के लिए तो हमारे पास बहुत कुछ है, लेकिन डिफेंस के क्षेत्र में S-400 हमारे लिए काफी ज्यादा निर्णायक चीज साबित होगी। अब इनकी रेजिमेंट लेट हो जाना तो कहीं ना कहीं यहाँ पर डाउट उठता है कि शायद ये चाइना का प्रभाव है,
जिस वजह से रशिया इसे लेट कर रहा है। अब इन सब चीजों को लेकर रशिया की तरफ से चुप्पी तोड़ दी गई है और रशिया की तरफ से सफाई दी गई है। और रशिया की तरफ से सफाई देने के लिए इस बार सामने आए हैं भारत के अंदर रशियन डिप्लोमेट, जिनका नाम है डेनिस आलिपोव। इन्होंने गुरुवार के दिन एक ट्वीट किया और ट्वीट में ये कहा कि भारत के जो मीडिया विशेषज्ञ हैं उनके द्वारा जितने भी दावे किए जा रहे हैं कि शी जिनपिंग के रिसेंट टूर से रशिया और चाइना के बीच में इतनी नजदीकियां बढ़ जाएगी कि भारत को कहीं ना कहीं साइडलाइन करने की कोशिशें की जाएंगी, ये सारी चीजें बकवास है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और रणनीतिक तौर पर इस विजिट का भारत और रशिया के संबंधों पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। यहाँ तक कि डेनिस आलिपोव ने काफी कठोर शब्द का भी इस्तेमाल किया और भारत के विशेषज्ञों को इच्छाधारी सोच वाला विशेषज्ञ तक करार दे दिया गया। तो कहने का मतलब यहाँ पर काफी स्ट्रांगली उन लोगों की तरफ से कहा गया है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि रशिया चाइना इतने ज्यादा क्लोज आ जाएंगे कि यहाँ पर भारत को साइडलाइन करने की कोशिश की जाएगी, बल्कि भारत और रशिया के जो संबंध है वो एक अलग लेवल के हैं, एक अलग इंपॉर्टेंस है उसके लिए। हालांकि रशिया की तरफ से जो कुछ भी कहा जाए, चाइना अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके भारत की तरफ से रशिया का रुख हर हाल में मोड़ना चाहता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। यही एक कारण है कि भारत भी रशिया के साथ ट्रेड रेगुलर करे, इसके लिए अलग अलग प्रयास किए जा रहे हैं। जो मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था कि दूसरे कई और माध्यम से भारत और रशिया के बीच में ट्रेड किए जाएंगे ताकि रशिया को भारत से बेनिफिट लगातार होता रहे और एक कनेक्टिविटी दोनों देशों के बीच में बनी रहे, ताकि भारत और रशिया के बीच में किसी भी तरह का बैरियर चाइना ना लगा पाए।